यह कहानी एक वीरान सड़क की है जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात के 2 बजते ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता है। इस सड़क का नाम काली राह है, जो वर्षों से कई रहस्यमयी हादसों और गायब हुए लोगों के लिए बदनाम है। लेकिन जो भी इस सड़क पर रात के 2 बजे गुजरता है, वह किसी ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहां न तो समय का कोई अर्थ रह जाता है और न ही हकीकत और सपने में फर्क। अजय और नेहा पति पत्नी एक शादी से लौट रहे थे। उनकी कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी और घड़ी ने ठीक रात के 1:45 पर थे। अजय ने सोचा कि वे जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी गूगल मैप ने उन्हें शॉर्टकट के रूप में काली राह पर मोड़ लेने का सुझाव दिया। बिना किसी शक के उन्होंने उस सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही घड़ी के कांटे रात के 2 बजे पहुंचे, अचानक सड़क पर अंधेरा और घना हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया से रोशनी गायब हो गई हो। गाड़ी की हेडलाइट्स भी अब इतनी कमजोर लगने लगी कि मुश्किल से आगे का रास्ता दिख रहा था। अचानक सड़क का माहौल बदलने लगा। वे अब एक सामान्य सड़क पर नहीं, बल्कि किसी भयानक गलियारे के बीच में थे। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उभर आईं, मानो वे एक खौफनाक कमरे के अंदर फंस गए हों। नेहा ने अजीब घड़ी पर नजर डाली। वह अब उल्टी दिशा में चल रही थी। रात के 2:05 के बजाय घड़ी पर 1:59 लिखा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने 1:58 बजाया, अजय और नेहा के शरीर भी अजीब बदलाव महसूस करने लगे। उनके हाथों की घड़ी, गाड़ी की स्क्रीन, सब कुछ समय को उल्टा दिखा रहा था। वे दोनों के बचपन की यादें अचानक आंखों के सामने झिलमिलाने लगी। अजय को अपनी 8वीं क्लास का पहला प्यार याद आने लगा और नेहा को अपने पुराने स्कूल का मैदान। आसपास की दुनिया भी समय में पीछे जाने लगी। सड़क किनारे खड़े पेड़ छोटे होने लगे, मानो वे समय के साथ घट रहे हों। गाड़ी के शीशों से झांकने पर दोनों ने देखा कि सड़क पर चलते लोग बच्चे बनते जा रहे थे और धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अजय ने घबराहट में गाड़ी को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाना बंद कर दिया। नेहा चिल्लाई, अजय, हम यहां से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी बूढ़ी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, तुम भी समय की इस भूल भुलैया में फंस गए हो। यहां से कोई नहीं निकलता। अब तुम भी अतीत का हिस्सा बन जाओगे। जैसे ही घड़ी ने 1:30 पर बजाया, अजय और नेहा के शरीर भी छोटे होने लगे। वे अपने बचपन की उम्र में पहुंच रहे थे। अजय ने नेहा का हाथ पकड़ा और चीखते हुए बोला, हम नहीं हारेंगे, हमें इस जाल से निकलना होगा। लेकिन दोनों की चीखें अब बच्चों जैसी पतली आवाज में बदलने लगी। उनका अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। आखिरी लम्हों में अजय ने गाड़ी के शीशे में देखा कि वे दोनों अपने 4 साल के रूप में बदल चुके थे। अगले ही पल वे दोनों हवा में विलीन हो गए। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और काली सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। आज भी जो भी उस सड़क से गुजरता है, उसकी घड़ी अपने आप उल्टा चलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि अजय और नेहा की हंसी की आवाजें आज भी उस सड़क पर सुनाई देती हैं। जो भी उस सड़क पर रात के 2 बजे से गुजरने की कोशिश करता है, वह खुद को समय की भूल भुलैया में फंसा पाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। अजय और नेहा के गायब होने के बाद लोगों में काली राह का खौफ और बढ़ गया। यह सड़क अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी और किसी को भी रात के 2 बजे के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिज्ञासा में वहां पहुंचने का जोखिम उठाते थे और वही लोग कभी वापस नहीं लौटते। एक दिन रवि नाम का पत्रकार इस रहस्यमयी सड़क की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहुंचा। उसने सुना था कि यहां समय उल्टा चलता है और लोग अतीत में खो जाते हैं। कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर वह साहस के साथ गाड़ी में बैठकर काली राह की तरफ बढ़ा। घड़ी में रात के 1:50 थे। बस 10 मिनट का फासला था उस खौफनाक वक्त से जब सड़क अपना असली रूप दिखाने लगती है। रवि ने सोचा कि वह इस सड़क पर चलने वाला पहला व्यक्ति होगा जो वापस लौटेगा। लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई। उसके कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी और गाड़ी का इंजन घुरघुराने लगा। अचानक रेडियो
अपने आप चालू हो गया। वही फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, तुम्हारा भी वक्त आ चुका है, कोई भी इस भंवर से नहीं बचता। रवि ने देखा कि घड़ी अब उल्टा चलने लगी थी। रात के 2 बजे का समय अब 1:59 से 1:58 पर पहुंच गया। अचानक उसके चारों ओर परछाइयां उभरने लगी। यह कोई आम साए नहीं थे, ये उन्हीं लोगों की आत्माएं थीं जो इस सड़क पर फंसकर गायब हो चुके थे। रवि ने पहचान लिया, अजय और नेहा की छवियां उसके सामने घूम रही थीं, मगर उनकी आंखें खोखली और काली थीं और होंठों पर डरावनी मुस्कान। अजय की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहां से नहीं बच सकते। समय ने हम सबको निगल लिया है और अब तुम बचे हुए अगले शिकार हो। रवि को महसूस हुआ कि सड़क अब फिर से एक कमरे में तब्दील हो रही है। दीवारें सिकुड़ने लगीं और उसकी गाड़ी कहीं गायब हो चुकी थी। अचानक एक दरवाजा उसके सामने प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, यहां से जाने का एक ही रास्ता है, अपने अतीत का सामना करो। डर के मारे कांपते हुए रवि ने दरवाजे को खोला। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके बचपन की सबसे भयावह यादें उसकी आंखों के सामने चमक उठी। स्कूल के वो दिन जब उसने किसी दोस्त को धोखा दिया था, वो हादसा जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था, हर गुप्त याद अब सामने थी। रवि भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा गायब हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन अब धुंधली होने लगी और वह अंधेरे में गिरने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं गुम हो गई। समय का चक्र उसे घेर चुका था। अगले ही पल रवि का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। वह खुद भी एक परछाई में बदल गया। अजय, नेहा और बाकी आत्माओं की तरह अब वह भी उस सड़क का हिस्सा बन चुका था और हर रात के 2 बजे वह किसी और को इसी जाल में फंसाने का इंतजार करता है। आज भी अगर कोई काली राह पर सफर करने की कोशिश करता है, तो रवि की परछाई उसे बुलाती है, फुसफुसाते हुए कहती है, आओ, समय के इस खेल में शामिल हो जाओ। यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर रात के 2 बजे इस सड़क पर कदम रखा, तो आपका अतीत आपका पीछा करेगा और आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। रवि अब एक परछाई बन चुका था। उसकी आत्मा उसी अंधेरी सड़क पर भटक रही थी, जहां अजय, नेहा और बाकी शिकार पहले से मौजूद थे। हर रात के 2 बजे यह सड़क जागती और किसी नए व्यक्ति को अपने अंधेरे चक्र में खींच लेती। लेकिन यह खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सड़क का राज उससे भी गहरा था। कुछ महीनों बाद सड़क के पास के एक गांव से विक्रम अपने परिवार के साथ उसी रास्ते से सफर कर रहा था। उसकी कार में उसकी पत्नी राधा और 4 साल की बेटी प्रियंका भी थी। कार का सफर सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:50 पर बजाए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कार की हेडलाइट अचानक बुझ गई और रेडियो से धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। उनकी बेटी प्रियंका अचानक बोली, पापा, कोई अंकल हमें अंदर बुला रहे हैं। विक्रम ने चौंक कर रियर व्यू मिरर में देखा। अंधेरे के बीच उसे किसी परछाई का आभास हुआ, मानो कोई कार का पीछा कर रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। राधा ने डरते हुए कहा, यहां से जल्दी निकलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। विक्रम ने कार तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सड़क ने अपने ही नियमों को तोड़ते हुए सब कुछ उल्टा कर दिया। कार की घड़ी उल्टा चलने लगी, सड़क एक अजीब धुंध में घिरने लगी और विक्रम की गाड़ी मानो उसी पर घिसटती चली जा रही थी। तभी प्रियंका अचानक हंसी और बोली, मुझे अंकल की गाड़ी में जाना है, वो कह रहे हैं कि हमें यहां खेलना है। विक्रम और राधा ने डरते हुए देखा कि प्रियंका अब एक अजीब सी ट्रांस में थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। अचानक सड़क फिर से भयानक कमरे में बदल गई। विक्रम और राधा खुद को एक अंधेरे, बिना खिड़की वाले कमरे में फंसा हुआ पाए। दीवारों पर घड़ी के टूटे हुए टुकड़े चिपके हुए थे। हर घड़ी उल्टा चल रही थी और उनके चारों ओर जाने पहचाने चेहरों की परछाइयां मंडरा रही थीं। अजय, नेहा और रवि की आत्माएं। रवि की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। यहां से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, किसी और को फंसाओ
नहीं तो समय तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। अब विक्रम और राधा के पास दो ही रास्ते थे, या तो खुद इस भयानक दुनिया का हिस्सा बनकर भटकते रहे, या किसी और को इस सड़क पर बुलाकर उसे शिकार बनाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनकी बेटी प्रियंका पहले ही इस खेल में शामिल हो चुकी थी। प्रियंका की कटी कटी आवाज गूंजने लगी, चलो मम्मी पापा, हमें भी परछाइयों के साथ रहना है। ये बहुत मजेदार है। विक्रम और राधा ने एक दूसरे को देखा। क्या वे इस दुष्चक्र से बच सकते हैं, या हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे? जब वे अंतिम बार गाड़ी की तरफ भागे तो दरवाजा बंद हो चुका था। एक भारी आवाज गूंज रही थी, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई और जरूर आएगा। अगले दिन पुलिस को सड़क के किनारे विक्रम की गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि अब उस सड़क पर एक नई परछाई भटकती है। प्रियंका की हंसी के साथ विक्रम और राधा अपनी बेटी प्रियंका को खोने के डर से बुरी तरह टूट चुके थे। हर दिशा अंधेरे में घिरी हुई थी और चारों ओर से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जो इस खेल में फंसी हुई थीं, रवि, अजय और नेहा की। वे सभी विक्रम और राधा को चेतावनी दे रहे थे, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यहां से निकलना असंभव है, लेकिन तुम्हें फैसला करना ही होगा, अपना बलिदान या किसी और का शिकार। विक्रम ने कांपते हुए राधा का हाथ थामा। वह अब समझ चुका था कि ये सड़क सिर्फ शिकार करने का इंतजार करती है। रात के 2 बजने के बाद यह दुनिया किसी और की हो जाती है, और जो एक बार इसमें फंसता है वह फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन उनकी बेटी अभी भी जीवित हो सकती थी अगर वे खेल को ठीक से खेलते। तभी प्रियंका की मासूम सी हंसी कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसकी हंसी अब किसी बुरी आत्मा का रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह फर्श पर बैठी गड्ढा गड्ढा खेल रही थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। प्रियंका की आवाज में किसी और की छाया बोल रही थी, किसी को यहां से जाना ही होगा, तुम या कोई और। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राधा, हमें कुछ करना होगा, हम प्रियंका को खो नहीं सकते। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वे इस खेल को हार नहीं सकते। तभी दीवारों पर मौजूद घड़ियों की सुइयां तेजी से पीछे चलने लगी। रात के 1:59 चुके थे। उनके पास अब सिर्फ 1 मिनट का समय बचा था। रवि की आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, अगर तुम किसी और को इस खेल में नहीं लाओगे तो प्रियंका हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। विक्रम के मन में एक खौफनाक विचार आया। उसने राधा से कहा, हम किसी और को इस जाल में फंसा सकते हैं, हम किसी को फोन करके यहां बुला सकते हैं। राधा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन किसे? तभी विक्रम का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाया और दूसरी ओर से किसी की घबराई हुई आवाज आई, भैया, हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? यह उनके पुराने दोस्त रोहित का कॉल था, जो उसी सड़क से सफर कर रहा था। विक्रम के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो अपने दोस्त को इस भयानक चक्र में फंसा दे, या खुद और अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दे। उसने आंखें बंद की, दिल में भारी पत्थर रखकर कहा, रोहित, इस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ो, वहां एक गाड़ी खड़ी है, हम उसी में फंसे हैं, प्लीज जल्दी आओ। फोन कटते ही सड़क ने एक बार फिर करवट ली। प्रियंका ने जोर से ठाका लगाया और अचानक उसकी आंखें वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गईं। पापा, हम बच गए, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। विक्रम और राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके भीतर एक गहरी बेचैनी छूट चुकी थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपने दोस्त को एक भयानक मौत की ओर धकेल दिया है। जैसे ही रात के 2 बजते रोहित की गाड़ी उसी कमरे में खिंच जाती है। रोहित को समझ नहीं आता कि वह कहाँ है, लेकिन अब वह खेल का नया मोहरा बन चुका था। विक्रम, राधा और प्रियंका किसी तरह उस भयानक सड़क से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक सवाल हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, क्या वे वाकई बच पाए, या वह सड़क उन्हें किसी और समय वापस बुलाएगी और हर रात के 2 बजे वह भयानक सड़क
फिर से जागती है, नए शिकार की तलाश में।